सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपना जो लेक्चर रहने वाला है वो काफी यूजफुल रहने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अच्छे से अपन समझेंगे कि बोन मेरो ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है, कि व्हाट इज द बोन मेरो ट्रांसप्लांट, किस तरह से बोन मेरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसको आज अपन क्लियर कर लेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि बस लास्ट 10 मिनट के समथिंग वीडियो रहेगी, तो आपको एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर आपको पढ़ना है और कानों में हेडफोन लगा लीजिएगा। ओके, तो इसके मैं आपको पहले ही बता देता हूं, यहां अपन सिर्फ समझ लेंगे, नोट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बोन मेरो ट्रांसप्लांट। अब देखिए, बोन मेरो ट्रांसप्लांट का एक नाम और है जिसको बोलते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। तो याद रखना, कभी भी अपन को कंफ्यूजन नहीं होना है, चाहे बोन मेरो ट्रांसप्लांट आ जाए या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट आ जाए, दोनों एक ही चीज होती है। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्या पता आपने पढ़ा हो बोन मेरो ट्रांसप्लांट और आपको एग्जाम में अंदर क्वेश्चन आ गया स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। तो दोनों एक ही चीज है, दोनों में से कुछ भी पढ़ लिया जाए, आपको क्या पढ़ना है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट ही पढ़ना है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी वो ही होता है। तो बोन मेरो ट्रांसप्लांट पढ़ने से पहले अपन को थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, आउटरो थोड़ा सा देख लेते हैं कि बोन मेरो क्या होते हैं। आगे अपन पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि बोन मेरो क्या होती है। तो देखिए, बोन मेरो क्या होती है, एक सॉफ्ट एंड स्पंजी टिश्यू होता है। बोन मेरो क्या है, कुछ ही नहीं है, इतना याद रखना है, सॉफ्ट एंड स्पंजी एक टिश्यू होता है। ये कहां प्रेजेंट होता है, कहां फाउंड किया जाता है, इसको सेंटर ऑफ मोस्ट, जो अपनी जो बोन होती है, बोन्स होती है, बोन के अंदर जो बीच के अंदर जो खोखली जगह रहती है, वहां फ्लूइड के रूप में क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। कौन, बोन मेरो। अब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसके स्टार लगा लीजिए। और जो बोन मेरो होती है ना, ये अपनी बॉडी का जो टोटल वेट होता है उसका 4% क्या करता है, कवर करता है। मान लीजिए आपका जो वेट है वो कितना है, 60 किलो है, तो 60 केजी का 4% क्या होगा, बोन मेरो ही होगी। ओके, दैट्स क्लियर। और वैसे बोन मेरो के टाइप्स भी होते हैं, 2 टाइप होते हैं मेनली, रेड बोन मेरो, येलो बोन मेरो। इन सबको अपन आगे डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आज अपना सिर्फ टॉपिक था बोन मेरो ट्रांसप्लांट क्या होता है, किस तरह से बोन मेरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो बात कर लेते हैं टाइप की, कि बोन मेरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट क्या होता है। तो देखिए, 2 तरह से ये होता है। एक तो होता है ऑटोलोगस बोन मेरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, दूसरा होता है एलोजेनिक बोन मेरो ट्रांसप्लांट एंड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट की। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑटोलोगस बोन मेरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की बात कर लेते हैं कि ऑटोलोगस बोन मेरो ट्रांसप्लांट क्या होता है। देखिए, ऑटो मतलब क्या होता है, खुद होता है, सेल्फ होता है। तो देखिए, ऑटोलोगस जो बोन मेरो होगा, लोगस मतलब ऑर्गन हो गया, मतलब खुद के ही ऑर्गन से। तो देखिए, बोन मेरो ट्रांसप्लांट क्यों किया जाता है, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि बोन मेरो ट्रांसप्लांट किया क्यों जाता है। अब क्या होती है, कैंसर हो गया, आपको ल्यूकोमिया हो गया, कैंसर हो गया, क्या कोई भी आपको क्या है कि ऐसी बीमारी होगी, ब्लड से जैसे एनीमिया वगैरह हो गया, तो इसके लिए क्या किया जाता है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट टेक्निक है, इसका अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसमें ऑटोलोगस बोन मेरो ट्रांसप्लांट क्या होता है, मान लीजिए इसके अंदर खुद ही रहता है, ऑटो मतलब सेल्फ रहता है, जो भी क्या है, जो भी पेशेंट है वो खुद ही इसके अंदर रहेगा, दूसरा कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। तो मान लीजिए कि आपकी कोई ना कोई तो ऐसी स्टेम सेल्स होगी जो क्या है, एकदम हेल्थी है, स्वस्थ होगी, तो वहां से क्या करेंगे, आपसे बोन मेरो निकाल लिया जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूं, मान लीजिए आपका ये हाथ है, ये हाथ आपका खराब हो चुका है, तो इस हाथ को सही करने के लिए क्या करेंगे, ये हाथ आपका क्या है, हेल्थी है, तो इसमें से कुछ ऐसी चीज निकालेंगे जो इसके अंदर क्या है, कमी हो चुकी है, तो इसको निकाल के इसके हाथ के अंदर अपन डाल देंगे। इसी को क्या बोलते हैं, ऑटोलोगस बोन मेरो ट्रांसप्लांट बोला जाता है। तो आपसे पूछ लीजिए ऑटोलोगस बोन मेरो ट्रांसप्लांट क्या होता है, तो इसके अंदर जो पेशेंट होता है, पेशेंट का जो भी हेल्थी एरिया होगा, हेल्थी जैसे अपन जो भी हेल्थी स्टेम सेल्स होगी, उनको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, और उसके अंदर से जो भी कुछ चीज उसको चाहिए या जो भी ऐसे पैथोजन हो सकते हैं जो उसको नष्ट कर सकते हैं या आगे जाके हार्म कर सकते हैं, उन सबको क्या करेंगे, निकाल के उसके प्रोसेसिंग करेंगे। उसके बाद में इसको प्रिजर्वेशन करेंगे, आगे जाके सब कुछ करने के बाद में क्या करेंगे, उसी जो पेशेंट था उसको उसी का बोन मेरो क्या कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। इसी को क्या बोलते हैं, ऑटोलोगस बोन मेरो ट्रांसप्लांट बोला जाता है। जैसे ये कोई ह्यूमन था, मान लीजिए, देखिए डायग्राम इतना अच्छे से मेरे को नहीं आता है, ये कोई ह्यूमन है। ओके, अब ये कोई ह्यूमन है, ये कोई पेशेंट है, अब इसी से अपन क्या निकालेंगे, इसी का अपन ने बोन मेरो है, जो बोन मेरो है उसको बाहर निकाल लिया। अब इसकी क्या करेंगे, जो भी प्रोसेसिंग है वो करके इसी का बोन मेरो क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। इसी पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं,
ऑटोलोगस बोन मेरो ट्रांसप्लांट बोला जाता है। ओके, दैट्स क्लियर। तो नेक्स्ट जो अपना है वो होता है एलोजेनिक बोन मेरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। क्या होता है? एलो मतलब क्या होता है? अलग होता है। अब देखिए, एलोजेनिक के अंदर क्या किया जाएगा, इसके अंदर खुद ही की क्या कर रहे थे, स्टेम सेल ले रहे थे, लेकिन यहां से क्या कर लेंगे, अपन किसी अदर से क्या ले लेंगे, किसी होस्ट से अपन क्या ले लेंगे, उससे क्या ले लेंगे, उसकी स्टेम सेल्स अपन क्या लेंगे, डोनेट कर लेंगे, दान में इन पर क्या कर लेंगे, ले लेंगे। मान लीजिए इसके अंदर 2 लोग इन्वॉल्व रहते हैं, जबकि ऑटोलोगस के अंदर सिर्फ एक पर्सन ही क्या रहता है, इन्वॉल्व रहता है। ये मान लीजिए कोई फर्स्ट पर्सन है, ये क्या है, कोई सेकंड पर्सन है जिसको क्या है, रिक्वायरमेंट रहेगी। ये सेकंड पर्सन है जिसको रिक्वायरमेंट रहेगी बोन मेरो की। तो क्या करेगा, फर्स्ट पर्सन की जो हेल्थी बोन मेरो होगी उसको बाहर निकालेंगे, क्या कर लेंगे, उसको आउट कर लेंगे इस बोन मेरो को, और इसको क्या करेंगे, एकदम अच्छे से इसको साफ सफाई कर लेंगे, इसकी प्रोसेसिंग कर लेंगे और सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद में इसको इसके अंदर क्या कर देंगे भाई, ट्रांसफर कर देंगे। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एलोजेनिक बोन मेरो ट्रांसप्लांट, या बोलते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांट बोल देते हैं। एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी इसी को बोल देते हैं। तो देखिए इसके अंदर तो क्या था, एक ही पेशेंट की बोन मेरो को निकाला, उसको कल्चर वगैरह किया और वापस उसी के अंदर क्या कर दिया, उसको चढ़ा दिया। जबकि जो एलोजेनिक था, ये ऑटोजेनिस की अपन बात कर रहे थे, अब था ऑटोलोगस की बात कर रहे थे। एलोजेनिक के अंदर क्या होगा, कोई एक पेशेंट है, उसी का कोई परिवार का हो सकता है या उसी के साथ मिलना चाहिए। याद रखिएगा, आगे अपन कुछ चले उसके आगे बात कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, उसका जो बोन मेरो होगा वो निकालेंगे, उसको प्रोसेसिंग करेंगे, कल्चर वगैरह सब कुछ करके उसको वापस क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे नई बोन मेरो, जिससे क्या होगा, उस जो भी डिजीज थी उसका उसको क्या मिल जाएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये क्या था, एलोजेनिक बोन मेरो ट्रांसप्लांट था। ओके, ये दोनों चीज क्लियर होगी। अब अपन बात कर लेते हैं प्रोसेस की, कि ये जो चीज अपन ने पढ़ी इसकी प्रोसेसिंग कैसी होती है। तो प्रोसेस की बात कर लेते हैं, बोन मेरो ट्रांसप्लांट की क्या प्रोसेस रहेगी या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की क्या स्टेप रहेगी। तो इसके कुछ 5 स्टेप रहते हैं। क्या रहेंगे, कुछ 5 स्टेप रहेंगे। सबसे पहले कलेक्शन, तो बात कर लेते हैं कलेक्शन की। तो सबसे पहले तो भाई स्टेम सेल्स, जो भी डोनर हुआ या जो भी पेशेंट हुआ, दोनों की बात साथ में लेके चलेंगे। कोई भी पेशेंट हुआ, कोई भी डोनर हुआ, उसके सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेम सेल को क्या करेंगे अपन, कलेक्ट कर लेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, कलेक्शन बोल देंगे। अब क्या करेंगे, फिर उस स्टेम सेल की क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जो अगले जिस पेशेंट को अपन दे रहे हैं उसको क्या हानि हो सकती है, हार्म हो सकता है, या कुछ नई चीज ऐसे डालने जिससे उसको कुछ और बेनिफिशियल मिल सके। तो उसके फिर क्या करेंगे अपन, सेकंड में उसे जो स्टेम सेल है उसकी प्रोसेसिंग करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, क्रायो प्रिजर्वेशन करेंगे। अब भाई उसको निकाल लिया है तो वो स्टेम सेल्स को डेड नहीं हो जाए या उसको बैक्टीरिया वगैरह से बचाना है, तो ये सब करने के लिए स्टेम सेल्स को भी लाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो उसका क्रायो प्रिजर्वेशन करेंगे, उसको प्रिजर्व करेंगे। तो याद रखिएगा, प्रिजर्व किया जाता है लगभग -170 डिग्री के ऊपर। जो स्टेम सेल्स को अपने जो कलेक्ट किया था, फिर उसकी जो प्रोसेसिंग वगैरह की थी, उसके बाद में उसको प्रिजर्वेशन तो करना पड़ेगा ना, उसको प्रिजर्व किया जाता है -170 डिग्री के ऊपर। क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, जिसको क्रायो प्रिजर्वेशन पर बोल देते हैं। प्रिजर्व कर लिया। अब प्रिजर्व करने के बाद में अब जिस पेशेंट को वो स्टेम सेल्स है, वो स्टेम सेल्स देनी है, तो उससे की सबसे पहले क्या किया जाता है, उस पेशेंट के साथ में उसकी कीमोथेरेपी की जाती है। अब कीमोथेरेपी क्या होता है, इसके अंदर क्या जाता है, हाई डोज के अंदर क्या होता है, जो रेडिएशन है वो शरीर के अंदर किया दिया जाता है, डाला जाता है। अब हाई रेडिएशन क्यों डाला जाता है, देखिए, क्योंकि जिस पेशेंट को अब अपन जो बोन मेरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो उसकी जितनी भी स्टेम सेल्स थी वो सारी की सारी स्टेम सेल्स क्या कर ली जाती है, बाहर निकाल ली जाती है। मतलब कीमोथेरेपी क्या होती है, इसको डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कीमोथेरेपी के अंदर किया जाता है, जैसे मान सकते हो शरीर का जितना भी ब्लड है वो लगभग बाहर, मतलब एक सर्कुलेट फॉर्म में घूमता रहता है, बाहर की तरफ पाइप लगा दी जाती है। एक तरह से बोल सकते हो हार्ट या जो अपने जो किडनी है उसको एक तरह से अपन बाहर की ओर रख देते हैं, जिससे क्या होता है, सारा फिल्टर होता रहता है। फिर अपन क्या करते हैं, उसके अंदर हाई डोज के अंदर रेडिएशन देते हैं, ताकि जो भी पैथोजन है, जो कैंसर फैला रहे हैं, वो सारे के सारे पैथोजन क्या हो सके, डेड हो सके। उसी को क्या क्या बोला जाता है, कीमोथेरेपी बोला जाता है। तो कीमोथेरेपी कर देंगे। फिर उसकी कीमोथेरेपी में याद रखना, हाई डोज में रेडिएशन दिया जाता है, ताकि बॉडी के अंदर जो भी पैथोजन है सारे के सारे मर जाए। अब उसके बाद क्या किया जाता है, री इन्फ्यूजन किया जाता है। फिर जो स्टेम सेल्स थी, जो ब्लड था, उसका वापस किया जाता है, उसको बॉडी के अंदर डाला जाता है, री इन्फ्यूजन किया जाता है। फिर इस स्टेम सेल को क्या कर दिया जाता है, उसकी बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। और इसी तरह से
सारी जो प्रोसेस होगी, इसी पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट बोला जाता है, या अपन को स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी बोल देते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। थैंक यू।